हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इसमें हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। इसकी क्लास ये 17 है। इससे पहले मैंने 16 क्लास अपलोड करती हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो इसमें हम करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल के अंदर सामान्य परिचय प्रकरण 1 और भाग ये हमारा सी है। तो जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, डीएसएसबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ लेते हो तो अपना हिंदी साहित्य सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि उसमें से आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। ये मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको ये बुक समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 17। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी नामदेव जी के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके वचन हैं, तन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। तो फ्रेंड्स, जो जहाँ पर भी ये कनफटे आए उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये नाथपंथियों के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं। तो जो नामदेव थे उनके गुरु थे, ये भी हमें याद रखना है कि नामदेव जी थे, उनके गुरु का नाम खेचरनाथ या खेचर था। उन्हीं के संबंध में उन्होंने ये वचन कहे हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइन कई बार एग्जाम में आई भी है, तन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, नामा से इन्होंने अपना नाम या मेंशन किया है, नामदेव। अगला देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन होना। तो फ्रेंड्स, ये जो दोहे हैं मैंने लिखे हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नामदेव की व्यक्तियोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी यहाँ देखिए। ये भी दोहा इम्पोर्टेंट है और ये यूजीसी नेट में आया हुआ भी है। पूछा गया था कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो आइए देखते हैं। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला देखते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लकड़ी ठेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत आती थी। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, हिंदू पूजे देहरा मुस माल मसीद, नामा सोई सेवैया जह देहरा न मसीद। तो यहाँ नामा आया है तो हम इससे पहचान लेंगे कि ये नामदेव जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं, सगुणोपासक भगत भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भगत भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। यानी भक्ति काव्य की दो धाराएं मेन थी और वो
विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही, यानी साथ साथ चलती रही। तो सगुण और निर्गुण ये दो मेन धाराएं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती हैं, अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। तो फ्रेंड्स, जो निर्गुण धारा है उसमें कबीरदास जी हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और निर्गुण धारा में भी दो धाराएं डिवाइड होती हैं, उन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई। पहला है ज्ञानाश्री शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश से पैगंबरी मत बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। अगला पॉइंट है, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न आएगा, ये संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठ पोषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक तुकबंदियों में है। तो इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी जो रचनाएं थी इस शाखा की वो साहित्यिक नहीं थी, फुटकल दोहे यानी छुटपुट दोहे और पदों के रूप में ये मिलती हैं, जिनकी भाषा शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग दिखाई देती है। कबीर आदि प्रतिभा संपन्न जो संतों को छोड़कर और सबने हठ योग की बातों में कुछ रूपक में तुकबंदियां ही लिखी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न ही नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता। तो जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे उठाने का सैतुल्य प्रयत्न किया है। तो शुक्ल जी इसमें कह रहे हैं कि जो ये शाखा थी, इन्होंने जो अनपढ़ और जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनको जागरूक किया, क्योंकि इनमें वो क्षमता नहीं थी जो शिक्षित समाज को ये जागरूक कर पाते। अगला पॉइंट देखते हैं, पाश्चात्यों ने इसे जो समाज सुधारक की उपाधि दी है। तो पाश्चात्य जो विद्वान थे उन्होंने इन्हें समाज सुधारक की उपाधि दी है। अब दूसरी शाखा थी जो प्रेम मार्गी, उसको देखते हैं। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य के बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है, वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। तो शुक्ल जी इसमें सूफियों के लिए कह रहे हैं कि उनकी कहानियाँ जो थी तो वो कल्पित, लेकिन वो इनको साहित्यिक की कोटि में मानते हैं।
अगला पॉइंट है, हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली वो सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों का भी सहानुभूति सूत्र में बंध कर या दिखाकर एक अखंड जीवन समिष्ट का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में मिलती है। आगे देखते हैं, मथुरा के राजा, ये सूफी कवियों के बारे में ही शुक्ल जी बता रहे हैं। मथुरा के राजा चंद्रउदय कोई संतति न थी, यानी उनकी कोई संतान न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके घर में राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। तो ये इसी कहानी को आगे बताया गया है। तो इसमें जो ईश्वरदास ने ग्रंथ के ये यहाँ पर नहीं है, ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादो मास पासु जियारा, तिथि नोमी ओ मंगलवारा, नसत अश्वनी मेष कचंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठे सरस्वती विद्या, गणपति दीन है, ता दिन कथा आरंभ यह ईश्वरदास कवि कीन है। तो ये ईश्वरदास जी के ये दोहे हैं। इसमें जो बताया गया शुक्ल जी ने वो देखते हैं। पुस्तक में 5-5 जो अर्दालियाँ हैं उन पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहों पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि बाटे है का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग और सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं शताब्दी जैन चरित्र काव्यों में मिलती है। आगे देखते हैं, सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में जो रहस्यमय प्रोक्स की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदय ग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन परिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं। इन पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावती हिंदी काव्य क्षेत्र में अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया, जिसमें तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा। तो इसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो सूफी काव्यधारा थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जायसी हुए, जिन्होंने पद्मावत लिखी, और ये पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय में जितने भी कवि थे सभी ने पूर्वी हिंदी को इन्होंने अवधी का व्यवहार बताया है, जिसमें अवधी में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। आगे देखते हैं, अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसे सवर दर्शन का उल्लेख सर्व दर्शन संग्रह में है। अगला पॉइंट देखते हैं, जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। अगला पॉइंट है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती हैं। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्री शाखा का संक्षिप्त विवरण हम आगे करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये निर्गुण धारा थी इसमें हम सबसे पहले ज्ञानाश्री शाखा को
डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसमें सबसे पहले कबीरदास जी को देखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जो भक्ति काल की जो ये शाखा निकली थी सगुण और निर्गुण, इनका ओवरव्यू लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्ञानाश्री शाखा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इनका लाभ पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।